सुप्रीम कोर्ट में आज नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच करेगी सुनवाई। एआईएमआईएम, आप और आरजेडी सहित कई मुस्लिम संगठनों ने कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने नए कानून को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुश्ताबाद के दौरे पर जाएगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम। एनएचआरसी की टीम 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हिंसा प्रभावित लोगों से बात भी होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में मुस्लिम इमामों के साथ करेंगी अहम बैठक। नेताजी इंडोर स्टेडियम में होने वाली बैठक में राज्य भर के इमाम और मौलवी और मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल होंगे। नए वक्फ कानून को लेकर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में आज प्रदर्शन। मुश्ताबाद हिंसा में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि में हिंदू शहीद दिवस मनाने की अपील। ममता सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध जताएगी बीजेपी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के विरोध में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन होगा। सभी राज्य मुख्यालय में प्रवर्तन निदेशालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त कार्रवाई न होने से नाराज अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। सिविल लाइंस स्थित शिक्षा निदेशालय के बाहर आवाज बुलंद करेंगे अभिभावक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों का आज दिल्ली में प्रदर्शन। जंतर मंतर पर बेरोजगार हुए टीचर्स का एक दल अपनी आवाज बुलंद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टीचर भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट के 26,000 टीचर्स की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका खत्म करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। याचिका में सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर सुनवाई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी में दायर केस में पेशी से छूट को लेकर कामरा ने दायर की है याचिका। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। राउजबंदी कोर्ट में ईडी की दाखिल चार्जशीट पर 25 अप्रैल को अगली सुनवाई है। आरोप पत्र में ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा सहित कई और नेताओं के नाम भी शामिल हैं। नेशनल हेराल्ड मामला एसोसिएट जनरल लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा मामला है, जिसे यंग इंडियन कंपनी के जरिए मात्र 50 लाख रुपए में हड़पने का मामला है। सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत दर्ज है शिकायत। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय अब तक 64 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुका है। हरियाणा के गुरुग्राम लैंड स्कैम में रॉबर्ट वाड्रा की आज फिर से ईडी के सामने पेशी है। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा से 6 घंटे पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद निकले वाड्रा ने कहा कि वो हर कानूनी कार्रवाई का सामना करने को हमेशा तैयार हैं। लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक है। पार्टी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर दे सकती है वो बड़ी जिम्मेदारी। आकाश आनंद ने कुछ दिन पहले ही मायावती से माफी मांगकर पार्टी में दोबारा एंट्री ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन को नया पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया है। रांची में मंगलवार को खत्म हुए पार्टी के 13वें अधिवेशन में झारखंड सीएम को नई जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद हेमंत ने जेएमएम संरक्षक संस्थापक पिता शिबू सोरेन और मां के आशीर्वाद लिए। कहा कि हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अहमदाबाद में मंगलवार को पार्टी कार्यालय में एक बैठक में शामिल हुए। 2 दिवसीय दौरे के आज आखिरी दिन राहुल संगठन मजबूती अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी अरवली के मोडासा में संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करेंगे। स्थानीय स्वामी नारायण मंदिर में होगा कार्यक्रम। बूथ नेताओं को मतदाताओं के प्रेरित करने के दिए जाएंगे टिप्स। बंगाल हिंसा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहा कि दंगाइयों का इलाज डंडा ही है। जिन्हें बांग्लादेश पसंद वो बांग्लादेश जाएं। दंगाइयों को शांति दूत बताती हैं ममता बनर्जी। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा कि ममता बनर्जी देश में कई नई जिन्ना बनकर उभरी हैं। ममता बनर्जी अत्याचार की मूर्ति हैं। ममता के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बयान। नीतीश ही बिहार के अगले सीएम। पूरे एनडीए का समर्थन नीतीश कुमार के साथ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से बात की। राज्य में सियासी अटकलों का नया दौर शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम शिंदे ने राज से मुलाकात को शिष्टाचार बताया। कहा कि हम लोगों ने कई साथ काम किया है साल तक। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए जारी किया सख्त आदेश। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश। मशीन खराब होने का बहाना बनाने वालों पर होगा एक्शन।
दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी जारी रखने का ऐलान किया है। इसके लिए किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं समेत 4 वर्गों के लिए इस छूट को आगे जारी रखने का ऐलान किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता केसरी चैप्टर द अनटोल्ड स्टोरी की स्क्रीनिंग में शामिल हुई। इस दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि ये शानदार फिल्म है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान पर साधा निशाना। मंगलवार को गुजरात पहुंचे एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की फितरत ही नहीं है सुधरने की। भारत बदल गया, लेकिन काश मैं ऐसा कह पाता कि पाकिस्तान भी बदल रहा है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी का मंथन। खड़गे आवास पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी की बैठक में चुनाव पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बोले तेजस्वी यादव, हमारी चुनावी तैयारी पूरी। खड़गे बोले, बिहार में बदलाव होगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा है कि एकजुटता के साथ एनडीए से लड़ेंगे। मीटिंग में कई विषयों पर चर्चा हुई, आगे भी हम साथ बैठेंगे। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा कि विपक्ष से किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। तेजस्वी मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात पर तंज। कहा कांग्रेस आरजेडी बेमेल गठबंधन है। तराजू लेकर एक दूसरे के सामने बैंक की तरह इधर उधर उछलेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हमसे भी ज्यादा खुश हैं। दिलीप जायसवाल ने गठबंधन को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी और खड़गे की मुलाकात पर किया तंज। कहा कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन एक बेमेल गठबंधन है। तराजू लेकर एक दूसरे के सामने बैंक की तरह इधर से उधर उछलेंगे। दिलीप जायसवाल ने ममता बनर्जी पर किया हमला। कहा कि उनको अपनी आदत में सुधार लाना चाहिए और सामाजिक सौहार्द में बनाकर रखना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी को लेकर भी कसा तंज। कहा कांग्रेस बड़ी भूमिका में है और आना चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी उन्हें बड़ी भूमिका में आने नहीं देगा। दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी दिल्ली सरकार। वीडियो में बच्चे के परेशान दिखने पर सीएम रेखा गुप्ता ने क्वीन मैरी स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात कही। गलत तरीके से फीस लेने का आया मामला सामने। बच्चों को स्कूल से फीस के चलते निकाले जाने पर सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की रेड। प्रताप सिंह ने सरकार पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह ने बयान भी दिया कि ईडी अपना काम कर रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल भी उठाए कि मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, मैं नहीं डरूंगा, भ्रष्टाचार करने वाले डरे। राजस्थान की बूंदी में आयकर विभाग की अजीबोगरीब लापरवाही सामने आई है। मिट्टी के मटकी बेचने वाले को भेजा 10 करोड़ का नोटिस। गोवा में 50 करोड़ का ड्रग बरामद हुआ है। गोवा क्राइम ब्रांच ने थाईलैंड से आई ड्रग की खेप को जब्त किया और मुरगांव के चिकलना बस स्टैंड के पास छापेमारी के दौरान ये जब्ती हुई है। बिहार में साइबर अपराधियों ने आरजेडी के एमएलसी को बनाया शिकार। एमएलसी काजी सुहेब को 12 घंटे किया डिजिटल अरेस्ट और प्रॉपर्टी की सारी जानकारी ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुणे के स्क्रैप कारोबारी की हत्या में पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन झांसा देकर कारोबारी लक्ष्मण साधु शिंदे को बुलाया गया था पटना। बिहार के भागलपुर में असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत ट्रेन पर किया पथराव। हावड़ा से भागलपुर आने के दौरान पुरैनी हाल्ट के पास ये पथराव हुआ है। गनीमत रही कि किसी यात्रा या रेलकर्मी को चोट नहीं आई। राजस्थान में अलवर के मिनी सचिवालय को बम उड़ाने की धमकी मिलने से मची सनसनी। जयपुर से पहुंची एक्सपर्ट की टीम ने जांच के बाद धमकी को बताया अफवाह। ईमेल के जरिए दी गई थी धमकी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आबकारी विभाग ने 57 लाख की नकली शराब पकड़ी है। मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट वाली एक टेम्पो में गोवा से गुजरात भेजी जा रही थी नकली शराब। गिरफ्तार दोनों आरोपी गुजरात के रहने वाले। बिहार की राजधानी में मुंबई आतंकी हमलों में मुख्य साजिशकर्ता तहफुर राणा से आज 5वें दिन भी एनआईए की पूछताछ रहेगी जारी। एनआईए तहफुर राणा से रोजाना 8 से 10 घंटे पूछताछ कर रही है। मुख्य जांच अधिकारी जया रॉय के नेतृत्व में एनआईए अधिकारियों की एक टीम तहफुर राणा से कर रही है पूछताछ। अब तक एनआईए को एक बड़ी जानकारी हासिल हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बदमाशों ने 2 जगह पर डकैती की वारदातों को अंजाम दिया है। मार्केट में 7 से 8 बदमाशों ने हथियार के बल पर लाखों की डकैती की है।
फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए बदमाश वारदात की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई इस वारदात के बाद मार्केट में दहशत का माहौल है। मामले की जांच में जुटी है स्थानीय पुलिस। मुंबई नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की हुई मौत, 10 से 15 लोग गंभीर रूप से घायल। ईंट से भरी मेटाडोर और मध्य प्रदेश परिवहन की एसटी बस की हुई टक्कर, नेशनल हाईवे 53 पर हुआ हादसे में मेटाडोर में सवार 3 लोगों की हुई मौत, बस सवार एक व्यक्ति की भी जान चली गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मार्क जुकरबर्ग को बेचना पड़ सकता है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कंपटीशन खत्म करने के इरादे से प्लेटफॉर्म्स खरीदने का आरोप। अमेरिका में एंटी ट्रस्ट केस की सुनवाई। गोल्डमैन ने जारी किया नया अनुमान, 1,30,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच सकता है सोने का भाव। अभी 93,353 पर है सोने का दाम। फॉक्सकॉन यूपी में 300 एकड़ जमीन खरीद रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एप्पल प्रोडक्ट सप्लाई करती है कंपनी। आरबीआई दे सकता है 2.5 लाख करोड़ लाभांश। ओपेक ने कच्चे तेल की मांग का अनुमान घटाया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी ने कंट्रोवर्सी पर दिया रिएक्शन। बोले, हमेशा ईमानदारी से काम किया, जब कोई गलत आरोप लगाता है तो दुख होता है। ड्रीम गर्ल 2 से बाहर होने पर नुसरत का दर्द। अनन्या पांडे से रिप्लेस किए जाने पर बोली नुसरत, अपनी ही सीक्वल से बाहर होना दुखद। चहल संग अफेयर की खबरों के बीच महवश का पोस्ट, बोली जिंदगी बहुत छोटी है, जो आपको वक्त नहीं देते उन्हें अनदेखा करें। राजीव सेन ने एक्स वाइफ पर लगाया आरोप, मेरे दोस्त से छिपकर बात कर रही थी चारू, बोले तभी से हमारा रिश्ता बिगड़ गया। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने के बाद ट्रंप प्रशासन का एक और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान पर कार्रवाई। और वहीं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट का दावा, 9 विदेशी छात्र और रिसर्चर्स का वीजा किया गया रद्द। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने अब तक 88 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के करीब 530 स्टूडेंट्स, टीचर और रिसर्चर्स के वीजा रद्द किए हैं। ट्रंप प्रशासन प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में काबिज एक्टिविस्टों पर लगाम लगाना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने दिया यूक्रेन आने का न्योता। ट्रंप बोले, यूक्रेन वॉर, बाइडेन का युद्ध मेरा नहीं। अमेरिका ने हमास हिजबुल्लाह का सपोर्ट करने पर कार्रवाई होगी। विदेश मंत्री बोले, विदेशियों को इसका संवैधानिक अधिकार नहीं, वीजा रद्द कर सकते हैं। बांग्लादेशियों के इजरायल जाने पर यूनुस सरकार की रोक, लोगों के पासपोर्ट पर मैसेज इजरायल के लिए वैध नहीं। गाजा में गोलीबारी के चलते लिया गया है फैसला। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई रोकी है। गाड़ी, हथियार, एयरक्राफ्ट महंगे होंगे। अब ट्रंप बोले, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी टैरिफ लगाऊंगा। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने बेहद लो स्कोर मैच में शानदार जीत दर्ज की है। पहले खेलते हुए पंजाब ने कोलकाता को मात्र 112 रनों का टारगेट दिया, लेकिन युजवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी की बदौलत केकेआर को मात्र 95 रनों पर ही समेट दिया। मैन ऑफ द मैच चुने गए युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में मात्र 28 रन देकर कोलकाता के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। सबसे कम स्कोर का बचाव करने का 16 साल पुराना रिकॉर्ड भी पंजाब टीम ने तोड़ा है। आईपीएल में आज 32वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मैच होगा। तो आईपीएल में आज अगला मुकाबला आप देखेंगे, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में ये मुकाबला होगा और ये 32वां मुकाबला होगा।